हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक पांडे और हम बात कर रहे हैं जेएसपी सॉल्ट प्रोजेक्ट सीरीज के आई थिंक 14th लेक्चर के बारे में। आज हम लोग प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पेज की तरफ, अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ना कि पेज की तरफ। तो इसमें हमें ऐड करना है सेलेक्ट ऑप्शन का ड्रॉप डाउन, सो दैट यूजर सेलेक्ट कर सके। अगर आपने ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो प्लीज़ शुरू से देखिए, बीच में कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो ये आपको तभी काम आने वाला है जब आपको जेएसपी सर्वर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और अगर नहीं भी होगा तो आप सिर्फ प्रोसेस फॉलो करोगे तो भी आप सीख जाओगे, नो डाउट। बट इट्स बेटर टू गो विथ एक बेसिक नॉलेज के साथ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक जो हम लोग जेएसपी सर्वर की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास ऑलरेडी सीरीज़ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे वेब पेजेस के अंदर, एडमिन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स नाम का जो पेज है उसके अंदर हमें काम करना है। तो काम ये करना है मुझे, सारे के सारे, ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट को लेके आना है, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी को लेके आना है यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पास करेंगे सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट, क्लोज। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे लूप के थ्रू आएंगे। इसका नेम देते हैं, नेम इसका ज़रा कुछ भी आप दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे दूंगा वही जो फील्ड का नाम है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर फील्ड का नाम है, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं राइट हम लोग, तो हमारे पास ये रहा प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर फील्ड का नाम है। एक सेकंड हम देख लेते हैं, समथिंग इज समथिंग अंडरस्कोर समथिंग आईडी, ये है हमारा। कंट्रोल सी एंड गोना पेस्ट ओवर हियर, कंट्रोल वी एंड डन। सो another thing is we can pass the styling class, that is nothing but form hyphen control, right? and अब यहाँ पे मुझे वो डेटा से लेकर के लेके आना है, तो मुझे इसके लिए एक फंक्शन बना लेना चाहिए। कौन से डी ओ के अंदर होगा, हमारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी नाम का जो क्लास है उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम सारे के सारे प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करके लेके आएंगे, ना कि प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर, नहीं अपने डी ए ओ के अंदर। डी ए ओ इज इन सोर्स पैकेजेस डी ए ओ, and here we go products cat DAO. We're gonna call a function named as select all. So we have already a get all num function, right? We have already a named a function that name is get all. So we're gonna call that. So let's go there. let's go there let's go there where here I'm in here. So let's call it here. It's not PHP tag, it should be scriptlet. I'm in JSP tag, so we're gonna call product underscore category, product cat bean नहीं, product category insert controller भी नहीं, product bean भी नहीं, beans product cat bean, ये भी bean टाइप का है। तो मुझे चाहिए product, सो इट शुड बी इन कैपिटल पी। और मैं हर जगह ध्यान भी नहीं दे पाता, क्योंकि कहीं कहीं क्लास का नाम मैंने स्मॉल में रखा है, कहीं कहीं कैमल केस में, कहीं कहीं अपर केस में। सो ये अच्छी बात नहीं है, आपको स्टार्टिंग क्लास का सिर्फ कैपिटल से ही करना रहता है। सो गोना टॉक अबाउट प्रोडक्ट। हियर वी हैव अ कैट DAO, यस, एंड डॉट वी हैव टू यूज न्यू keyword to instantiate this particular class block DAO, and mycon, where is mycon, my connection dot connect to num function, and here we go dot, हम लोग got get all नाम का फंक्शन कॉल करने वाले हैं, और उसके बाद सेमीकोलन देने वाले हैं। अब get all तो आ गया मुझे अब मुझे लगाना होगा रिजल्ट सेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लूप चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिस्ट टाइप का एक फंक्शन रेफरेंस बनाऊंगा, li इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट कैट्स। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू डू नथिंग, there is nothing like nothing, everything is a thing.
Okay, so we have a list of product category, right? So we're gonna use a loop, and that is nothing but while loop. While, so before that we're gonna use iterator. You know what is iterator, right? अगर नहीं पता तो पहले की वीडियोस देखिए, मैं बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, नो डाउट. सो आई हैव iteratable, but we need iterator, and it's ITE. चलो भी यार, इसे अच्छा मैं टाइप भी कर लूँ सजेशन का भी करते करते. इटरेटर IT इक्वल टू न्यू नहीं li dot iterator, like that. Now we can use while. We're gonna use it, this one, and here we have everything ready made. So we're gonna do one more stuff, and that is nothing but what? It is nothing but this one, that is called typecasting. We're gonna typecast our object into a particular type, that is nothing but product category. So we're gonna use product category in the sense bean, product category bean, product cat beans, right? Cat bean, this one, product cat bean, very good. And again we're gonna use this one, C as here, Control V, and then we have a object of product category. So what we can do now, we can use that option. So before that we're gonna close that, scriptlet tag, and then again we're gonna open, because we have to write option element here. So option, right, option के अंदर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, option value. We can use value, we have to use value, not we can use value. And now we can let's change the name of that particular object. We're gonna PCB, that's pretty cool, PCB, and we're gonna use this one. So let's use scriptlet tag over here, expression tag over here, equal to Control V dot get ID, right? And let's close this one, एंड इसका नाम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब हम यूजर को दिखाएंगे टेक्स्ट, बट इंटरनली हम उसको भेजेंगे आईडी. सो वैल्यू विल बी आईडी while the text will be text in the sense title, this one, right? Alt Shift F. now ये हो गया हमारा. अब लूप के थ्रू ऑटोमेटिकली ये लूप हमारा बनता चला जाएगा. चलिए एक बार हम अपने ही प्रोजेक्ट को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियसली लॉग आउट हुआ रहेगा, हम इसे लॉग इन कर लेंगे, डोंट वरी. Let's see, I think that's right. So I'll look at Gmail. Here we go. Don't save. Yes, we have a products page, and we have list of product category. So we have to select product category over here, and now we have to pass a submit button. So let's go ahead and check it out. Control Z, Control save, and the last element is product category. Alt Shift F. So column 6, right, in a row. So we need another row. So let's create here. Control Z. div, opening and closing, obviously, /div. Now let's see, is it row? Yes. And this time we're gonna use class row, but column will be of 12 columns. मतलब एक कॉलम बनाएंगे सिर्फ हम लोग जो कि 12 कॉलम के बराबर होगा. तो we're gonna use div class call hyphen sm hyphen 12 call hyphen sm hyphen 12. okay, and closing should be here. Okay, cool. So we're gonna use again text align center. So what do we need to use? We're gonna use button. Okay, so we're gonna say save, right?
Alt Shift F, Control save. Now it's time to go ahead and we're gonna set something called what should I say here, save. ठीक है, हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, हमने प्रोडक्ट के इमेजेस को नहीं रखा है। तो जो हमने सबसे बड़ी गलती की है, अपने कॉलम्स के अंदर हमने टाइटल लिया, कॉस्ट लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, क्वांटिटी, एवरीथिंग लिया, बट हम लोगों ने प्रोडक्ट इमेज का यहाँ पे इनपुट लिया ही नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वी विल डू दैट, डोंट वरी। बटन क्लास हम लोग यूज करेंगे, क्लास btn हाइफन सक्सेस, control refresh. So we have a button and there should be some space over here, so we're gonna use br, and if you want to use, you can use center tag over here. Obviously that is not recommended to use, that's why we are not getting the suggestions. So let's use something else. We're gonna call a style element, a style attribute here, and we're gonna use some property. So what we can set over here, margin left, right, margin left should be auto, AUTO. I hope it will work, let's see. Not sure, obviously it's not working. Let's see something else. We're gonna set width should be 100 pixel and nothing else, I hope so. No, it's not working, so we cannot use margin left auto. The reason behind it, what should be the reason? Is it a span element or a block level element? Depends on that. So we're gonna call display inline block. I think this will work. नहीं काम कर रहा था, हम छोड़ भी देंगे क्योंकि मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये मार्जिन लेफ्ट ऑटो की जगह हम लोग पास करते हैं 50%, लाइक दैट. It will be good if we're gonna pass 55% like that. Yes, something, I want something just like that. So if you need, depends on requirement. Again, we're gonna pass width. We need some padding in button, so we're gonna put it as a 150 pixel. That's great. Now it's working. ओके, सो अब ये सबमिट हो तो ये सारे रिकॉर्ड्स, जो कि 4 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने बनाया है, आईडी ऑटोमेटिकली बनेगा, टाइटल हम लोग डालेंगे, कॉस्ट हम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन का पता नहीं है, क्वांटिटी का पता नहीं है, और हम बस प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं. तो हमने अभी तक सिर्फ 4 फील्ड ही लिया है, और 4 फील्ड कुछ नहीं है, कुछ टाइटल है, कॉस्ट है, क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन का पता नहीं है, राइट. टाइटल है, कॉस्ट है, क्वांटिटी है, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी है, स्टेटस हमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए हमें यूज करना है टेक्स्ट एरिया. तो अगेन मुझे इसी तरह से एक और रो लगेगा जैसा कि हमने बटन के लिए बनाया हुआ है. सो लेट्स जस्ट कॉपी इट, कंट्रोल C, क्योंकि वो फुल विड्थ में होता है डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल V, ऑल्ट शिफ्ट F, सेव. एंड 45% वगैरह हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और उसका नेम भी चाहिए. ऑब्वियसली वी गोना यूज डिस्क्रिप्शन. इसे क्लोज भी करना है, नो डाउट. क्लास भी पास करना है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, राइट, कंट्रोल सेव. एंड देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड व्हाट, CK एडिटर. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दैट. अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, और यहाँ पे हमें ब्रेक की ज़रूरत शायद नहीं पड़ने वाली है. Let's see, we have a text area here and मुझे लगता है ज़रूरत पड़ने वाली है. So I'm gonna use break like that. Okay,
सो बट मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो कंटेंट लिखे जाएंगे वो हेडिंग में हो सकते हैं, कभी डिटेल में हो सकता है, टॉपिक वाइज बहुत सारे टाइप से डेटा हो सकता है। तो मेरे पास एक सी के एडिटर है जो हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे बड़े टेक्स्ट को एडिट करके स्टोर करने के काम आता है। सो यू कैन यूज सी के एडिटर and I have already used somewhere. We're gonna use that only, but in which project it depends on in which project, engineering body right? नहीं वो है हमारा all in one के अंदर source package we have a folder name admin and we have a products proforma products report products main.js। यहाँ पे तो नहीं लग रहा कि हमने यूज किया है। टेक्स्ट एरिया यहाँ पे नहीं है। ओके ये इसमें नहीं है तो किस में है? ये है इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा है? RTO सेवा फॉर यू, RTO सेवा फॉर यू एडमिन, और इसमें नहीं है। ये सर्विसेज के अंदर हो सकते हैं, सर्विसेज के अंदर यस। एंड ये रहा सी के एडिटर, वी नीड दिस वन बट ये ऑलरेडी स्टोर्ड है, डाउनलोडेड है, ये भी काम नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल से उठा लेता हूँ, बेटर रहेगा। कंट्रोल टी सी के एडिटर, so we can use it। CDN यूज करके हम लोग यूज करने वाले हैं, तो सी के एडिटर का CDN so sorry we don't need to kind of overview यूजेस चेक करना है मुझे। डेमो चलो भी, ये रहा हमारा सीकेटर का। बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। मतलब हम जब कोई भी टेक्स्ट एरिया को एडिट करना चाहते हैं, उसे मतलब उसके अंदर की स्टाइलिंग वगैरह हम यूजर के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग सीकेटर यूज कर सकते हैं और उसको बहुत सारे हम लोग फीचर्स दे सकते हैं, लिस्टिंग करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, पिक्चर अटैच करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, दुनिया भर की चीज़ें। तो उसके लिए बने बनाए लाइब्रेरी है जो कि है सीकेटर को बोला जाता है उसे, और भी इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो बट हम इसमें से यूज कर रहे हैं सी के एडिटर। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने यूज किया है अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि है दिस वन, विच वन, द आई लॉन्ड्रोमेट IL, this one admin, again we have a folder named as admin here, and here we go services or service, and we have used here ckeditor.replace with description। we need to pass an ID। हम अपने ही प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, प्रोजेक्ट कैटेगरी products.jsp के अंदर, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं एक स्क्रिप्ट लास्ट में, सी रिप्लेस डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमने अपना टेक्स्ट फील्ड यानी टेक्स्ट एरिया, नॉट टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया दिस वन को हम लोग ID देते हैं। ID will be control V, control Z, control equal to control Z, कंट्रोल Z, ठीक है। ID हमने दे दिया। अब इसका हमें CDN अटैच कर देना है, तो CDN अटैच करने के लिए ये है हमारा सी के एडिटर का CDN। हम बस इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और हम इसे एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा jQuery का CDN भी लगेगा। jQuery ऑलरेडी हम आई थिंक इंपोर्ट किए ही हैं इस हमारे कॉमन हेडर के अंदर। तो लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट, देन वी कैन गो अहेड, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट।
Yes, that's cool, it's working properly. So you're gonna say bold और I italic, तो हम लोग इस तरह से स्टाइल्ड वे में रख सकते हैं. सो लाइक दिस. और हम लोग इसे फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं. फिर उसके नीचे हम लोग बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड नो डाउट वी कैन चेंज मल्टीपल स्टाइल्स ओवर हियर टू. We can remove the bold, we can set the colors, styles, we have multiple styles here. Let's say city work, and we have obviously colored source code. देखना था यहाँ पे, आप देख सकते हो टेबल से ऐड करना था, यहाँ से ऐड कर सकते हो. Leave it. So we have that much of features in this Cicadra version. Okay, let's go ahead. There are multiple versions that you can use in your project. Let's say document based or normal text area based, inline based. There are multiple, as I have already seen. So okay, ये रहा जो कि मैंने पहले आपको दिखाया. यहाँ पे बटन, बलून, ब्लॉक, इनलाइन, दुनिया भर की चीज़ें. ठीक है, तो ये सब बंद करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इंसर्शन का काम कर लेते हैं, नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे. तो चलिए, अब प्रोडक्ट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट का डीओ होना चाहिए. प्रोडक्ट का डीओ बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट का डीओ फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और ये बने हुए प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा. हमें ढूंढना है एच डेमो, नहीं, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन शॉपिंग. ये रहा ये प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की. एंड ये जब सबमिट होएगा तो कहाँ पे जाएगा? फॉर्म मेथड प्रोडक्ट्स इंसर्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर के अंदर जाएगा. सो लेट्स सी, हमारे साउलेट यानी हमारे ओके सोर्स पैकेजेस के अंदर प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर कहाँ पे है? प्रोडक्ट कैटेगरी है, कंट्रोलर के अंदर जाके देखते हैं, नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह का. सो यू कैन क्रिएट अनदर पैकेज नेम्ड एज प्रोडक्ट, न्यू फोल्डर, प्रोडक्ट DUCTS प्रोडक्ट्स. ओके, इसके अंदर हम लोग सर्वर बनाएंगे. सबमिट होएगा तो इस सर्वर पे जंप होएगा. सर्वर का नाम देंगे हम लोग कंट्रोल भी, प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर. नेक्स्ट, ऐड इन्फॉर्मेशन, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, फिनिश. एंड लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दिस स्टफ we don't need, right? Again we're going to use all the common stuff like what? Sign in controller नहीं, sign up controller, ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली हैं. बट मैं ये सारी चीज़ें यूज नहीं करने वाला हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि इसे एडमिन करने वाला है तो ज़्यादातर चीज़ें वो खुद वैलिडेटेड ही इंसर्ट करने वाला है. मैं इसको जूम कर देता हूँ, एटलीस्ट आप लोग को दिखाई दे. ठीक है, डू वी नीड अ पोस्ट, बिकॉज वो डेटा हम लोग पोस्ट के थ्रू लेके आने वाले हैं. हमने पोस्ट पास कर दिया. ऑल शिफ्ट एफ डोड आउट. एंड अब वो सारे डेटा को मुझे फिच करना है. बिफोर दैट वी नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट बीन. वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट बीन, राइट? हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट बीन क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग प्रोडक्ट बीन का यहाँ पे रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे. PRODUCT प्रोडक्ट बीन, कैट नहीं, प्रोडक्ट बीन. ये रहा PB equal to new product bean. We have a multiple constructor too, but हम वही यूज करने वाले हैं, नो डाउट. सो PB dot set function set description. So we're gonna use request dot get parameter. Name should be description, TION. Second will be title, and we're gonna set here right. Again we're gonna set cost. वाह, हमने कॉस्ट नाम की कोई चीज़ सेट भी नहीं की है. रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करने के पहले हमें इसे इंटीजर यानी कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. इंटीजर डॉट %, क्योंकि वो जो क्वांटिटी है वो इंट टाइप का है और हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वो स्ट्रिंग टाइप पर रिटर्न करता है. तो हमें उसे कन्वर्ट करके तब हमें सेट क्वांटिटी को देना पड़ेगा वैल्यू, तो वर्क करेगा. सेट क्वांटिटी हो गया. PB डॉट अगेन सेट समथिंग. We can set here title is done, status is by default 1, product category ID. So we're gonna use here again integer dot parse it, integer dot parse int,
पास इंट, और यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और इस बार हम लोग देखना पड़ेगा हमने क्या नाम दिया हुआ है हमारे सिलेक्ट ऑप्शन वाले फील्ड को, तो वो है यहाँ पे, और उसका नाम दिया हमने प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी। कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, कंट्रोल सेव, ऑल्ट शिफ्ट एफ। ऑल्ट शिफ्ट एफ से फॉर्मेट करने के लिए है, कुछ होगा नहीं, डोंट वरी। सो हमने एक फील्ड नहीं बनाया हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो हम जाते हैं प्रोडक्ट बीन के अंदर। एक एक्स्ट्रा फील्ड बनाना हमें, आईडी स्टेटस क्वांटिटी प्रोडक्ट, वो फ्लोट टाइप का होगा। सो वी गोना यूज प्राइवेट फ्लोट, प्राइवेट फ्लोट के बाद हम लोग यूज कर रहे थे कॉस्ट, सेमीकोलन ऑल्ट शिफ्ट एफ। लेट्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, हमें नहीं चाहिए। इंसर्ट कोड, वी कैन यूज getter setter, wait only this one, finish, and here कंस्ट्रक्टर हमें ऐसा चाहिए, सॉरी, और शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट और राइट क्लिक इंसर्ट कोड, और हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आईडी को छोड़ के सारी चीज़ सेट करनी है। सो डाउन, लेट्स सेव, कंट्रोल डब्ल्यू। अब यहाँ पे हम लोग कॉस्ट भी सेट कर सकते हैं। सो pb डॉट सेट कॉस्ट, राइट, कॉस्ट हम लोग सेट करने वाले हैं अगेन फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट इंटीजर, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट, राइट। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल सेव। ये हमने बीन के अंदर सेट कर लिया। हाँ, हमें डीओ के अंदर फंक्शन बनाना है, उससे पहले एक बार हम जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के अंदर सारे फील्ड्स का नाम एज इट इज़ है या फिर नहीं। पहला नेम है, फिर नेम टाइटल है, फिर कॉस्ट भी है, क्वांटिटी भी है, प्रॉपर है, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी भी है। सो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइटल 2 बार दिया है मैंने, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी है, कॉस्ट एज इट इज़ है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन भी है, और क्वांटिटी का हम लोगों ने QUANTITY, क्वांटिटी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रीटी गुड। चलिए इसे छोड़ देते हैं। अब हम जाते हैं हमारे DO के अंदर। DO के अंदर प्रोडक्ट्स नाम का एक क्लास बनाना है, प्रोडक्ट कैटेगरी के जैसा ही। तो चलिए हम बनाते हैं साइन अप जैसा, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट कैटेगरी जैसा ही हो। तो क्लास का नाम हम लोग देंगे जावा क्लास प्रोडक्ट्स, CTS प्रोडक्ट्स DAO, एंड इसके अंदर सारी चीज़ें आने वाली हैं, समथिंग जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि साइन अप वाला जो हमने देखा था सारी चीज़ें यहाँ पे भी एज इट इज़ ही यूज होने वाली हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो कनेक्शन कौन हमें लगने वाला है, अल्ट एंटर करिए, पैकेज इंपोर्ट कर लिए, जावास्क्रिप्ट कनेक्शन, नो डाउट। साइन अप DAO के अंदर हम लोग जो लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स DAO, नो डाउट। यहाँ पे इंसर्ट के साथ जो साइन अप बीन लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा PRODUCT प्रोडक्ट बीन, ठीक है। C यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट बीन, यहाँ पे आ जाएगा PB, यहाँ पे आ जाएगा ST। को एरर क्यों है, ये तो प्रॉपर होना चाहिए, बट हम देखेंगे। क्लोज SQL कॉन्टेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। टोसिप जेड, ये ठीक है, यहाँ पे भी ये ठीक है, S ठीक है, यहाँ पे PB कर दीजिए। PB करेंगे तो हमारा हर जगह PB करना पड़ेगा, इससे अच्छा कंट्रोल S ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे हमें इंसर्ट की क्वेरी ही प्रॉपर करनी है, इंसर्ट इनटू हमारा प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमें सेट करना है टाइटल, कॉस्ट QUANTITY,
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एस डॉट गेट टाइटल, एस डॉट कॉस्ट, एस डॉट गेट क्वांटिटी, get description, all shift F, home, कंट्रोल सेव। स्टेटमेंट का इशू है, ऑल्ट एंटर करिए, पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए। STATEMENT स्टेटमेंट में क्या इशू है? वी हैव कनेक्शन डॉट स्टार, ओके, कंट्रोल शिफ्ट सेव। Let's see, is there any kind of error over here? Nope. एरर सिर्फ यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब ये एरर नहीं है। वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, डोंट वरी। एग्जीक्यूट अपडेट एसक्यूएल, ठीक है। क्लोज, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे साइन अप बीन की जगह। हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे प्रोडक्ट्स बीन, और यहाँ पे रखेंगे प्रोडक्ट्स बीन, ठीक है। ये क्या है? साइन इन, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, मुझे साइन इन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और लिस्ट में हम लोग ऑल्ट एंटर करिए, यूटिल लिस्ट को इंपोर्ट करिए और कंट्रोल जेड करिए एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा पैकेज इंपोर्ट हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट जेड, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, वेरी गुड, कंट्रोल सेव। जावा यूटिल लिस्ट, ओके, कैनॉट फाइंड सिंबल, वेरी गुड। एरे लिस्ट चाहिए हमें, लिस्ट हमने इंपोर्ट कर लिया है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट इतनी जल्दी करते हैं, या फिर आप फिक्स इंपोर्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो, फिक्स इंपोर्ट्स, जो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता है। बट जहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं होगी, साइन अप वगैरह वो भी ना यूज हो जाए, ठीक है। हमने सिर्फ इंसर्ट के लिए अभी तक क्वेरी लिखी है, गेट ऑल वगैरह लिखने की ज़रूरत है ज़रूर, तो लिख भी लेते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ। ये जो एरर्स दिख रहे हैं आपको, एरर नहीं है, क्योंकि हमारा नेटबीन्स शायद इस रेड कलर के लाइन को निकाल नहीं पाया अभी तक, या फिर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है नेटबीन्स की, इस वजह से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एरर नहीं है, एरर जा चुका है ऑलरेडी, मैं सारे पैकेज को इंपोर्ट कर चुका हूँ। ये गेट ऑल के अंदर जो हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, मतलब इस बीन को हटा के हमें यूज करना है प्रोडक्ट बीन, एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट बीन, कंट्रोल शिफ्ट डी, प्रोडक्ट बीन, और यहाँ पे सेट नेम की जगह सेट टाइटल करना है, TITLE, यहाँ पे नेम की जगह टाइटल सेट करना है, TITLE। यहाँ पे क्वांटिटी की ID की जगह कॉस्ट सेट करना है, गेट इंट सेट ID जो है यहाँ पे सेट कॉस्ट। एरर है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है फ्लोट होगा, FL। सेट कॉन्टैक्ट की जगह हम लोग क्वांटिटी सेट करेंगे, Q क्वांटिटी, क्वांटिटी। ईमेल की जगह हम लोग सेट करेंगे डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। 4 फील्ड हो गया, राइट। और ID की जगह ID ही सेट करना है, जो कि हमने नहीं किया है। सो एक ID होना चाहिए, ID। सेट टाइटल की जगह सेट ID है तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह इंट होगा, इंट। और क्या, क्वांटिटी की जगह पे हम लोगों ने क्वांटिटी ही पास किया हुआ है, सो इट शुड बी स्ट्रिंग की जगह होना चाहिए यहाँ पे INT, इंट। दैट्स प्रीटी कूल। रोल हमें चाहिए ही नहीं, सिस्टम डॉट प्रिंट आउट मुझे प्रिंट कराना ही नहीं है। सेट डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट। स्टेटस भी लेना है हमें, तो स्टेटस हमारा इन टाइप का है, स्टेटस। सो हियर वी गो, इंट, यहाँ पे गया स्टेटस,
हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉरेन की हमें यूज करना है। सो वी गोना यूज ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्कोर ID, कंट्रोल शिफ्ट D, प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्कोर ID, दिस वन, एंड सेट इंट ही है और इज डॉट गेट इंट, और यहाँ पे लेना है हमें प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्कोर ID, दिस वन। ऑल आर डन, ऑल ओके। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। लेट्स चेक द बीन। बीन कहाँ पे हमारा, ये रहा। प्रोडक्ट बीन्स को चेक कर लेते हैं कितने फील्ड्स हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। डिस्क्रिप्शन आया, कॉस्ट आया या नहीं वो देखना है। स्टेटस, प्रोडक्ट कैटेगरी ID, स्टेटस, कॉस्ट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन भी है, क्वांटिटी भी है, तो क्या बाकी क्या है? ये 7 क्यों हैं? 2 3 4 5 6 ही है, हम 7 जोड़ रहे थे। सो इट्स ऑल डन। चलिए ये तो हो गया कि सिलेक्ट करने के लिए, बट हम लोग सिलेक्ट अभी करा नहीं रहे हैं। जस्ट साइन अप, कंट्रोल शिफ्ट D आगे हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स, वेयर ID प्लस ID, जो ID आएगा। स्टेटमेंट ठीक है, स्ट्रेटजी ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंसर्ट करवाएंगे। हम लोग ये प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट्स बीन ठीक है, अब इसे क्लोज कर रहा हूँ मैं। एंड इवन अब हम जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। अब हम लोग इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। सो वी गोना यूज हियर न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स चाहिए, नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट DUCTS, प्रोडक्ट्स DAO, wow, mycon connection dot connect to dot insert dot pb semicolon. It will return true or false, I hope. Let's see. Yes, it's yes, boolean. So we're gonna use if it's true. yes, हम कुछ इस तरह से भी कोड लिख सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। if alt shift F, else alt shift F। अगर इंसर्ट है तो हम बोलेंगे उसे RESP dot send redirect to a particular location, that is nothing but admin slash products dot JSP. I hope, let's see, is it products? Admin is here, page name is product in small products, admin products dot JSP with parameter will be status, does status equal to SUCCEX success, nowadays or shift F, or field एंड प्रोडक्ट्स डॉट JSP पे ही भेजना है, और शिफ्ट F, कंट्रोल से। चलिए एडमिन पेज में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन करते हैं, और फिर से यहाँ पे आते हैं और इंसर्ट करके चेक करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है तो अच्छी बात है, नहीं तो एरर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा उम्मीद तो नहीं है। अगर कोई नॉर्मल एरर हुआ तो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सबमिट करते हैं। इट्स नॉट कूल, ऑनलाइन शॉपिंग साइन इन डॉट JSP info failed. So Alok at gmail.com, Alok, control AL, okay. Now let's insert. We have reached to admin.jsp. Let's jump to products. We have list of product category. We're gonna use learning or electronics. There is mobile, and cost should be 10 10 10 10 10. Head quantity is nothing but 22. We have electronics, and we're gonna use something, some value, control A, control B. We don't need that much of content, and we're gonna submit it. And here we go. We have reached to product insert controller. We have some problem in our product.jsp page, and it's a form tag. Let's jump into form tag.
we need // here, control shift save, and we need to check the product insert controller is working or not. Control C. Let's jump to web INAF folder, and here we go, web.xml folder. Control F, Control V. Yes, we have a proper URL pattern, we don't need any kind of changes. आप बैक जाते हैं, एक बार चाहिए तो रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सर्वर साइड चेंजेस किए हैं, राइट? नहीं, हमने फॉर्म में चेंजेस किए हुए हैं, सो हमें इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत है. मोबाइल 1000 इलेक्ट्रॉनिक 22 नथिंग बट सेव. Yes, that's great. That's cool, but we got failed. That's cool, but we got failed. Let's check into database first. Here we go, product. We have nothing, or we have something. We have nothing. There is some problem. Let's see what the problem is. Yes, what the problem is. हम ये एरर चेकिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में नहीं. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. कुछ चीज़ें नहीं समझी होंगी तो अभी तक जो हमने समझाया उसमें कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. जो भी एरर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. और दैट्स ऑल.